हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर का जो अंत है वो 9 मई को हो जाएगा। मोस्ट पॉसिबिलिटी यही है, बहुत सारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो यही क्लेम कर रहे हैं कि 9 मई को इस वॉर का जो है अंत हो जाएगा। और अगर आप दुनिया के इतिहास में देखोगे तो दुनिया के इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में 9 मई 1945 एक बहुत ही रिमार्केबल डेट है। 9 मई 1945 को हुआ क्या था, और इसी दिन मोस्ट पॉसिबिलिटी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि रशिया जो है वॉर का अंत कर देगा और यूक्रेन के जो है दो हिस्से बिल्कुल यहाँ पे हो सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे ये समझ लो कि रशिया, देखो अभी पूरा वॉर एक्सीलेट हो चुका है। रशिया ने फिर से यहाँ पे बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी है और रशिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मरियोपोल का स्टील प्लांट है उसको यहाँ पे निशाना बनाया है। और ऐसा बताया जाता है कि इस स्टील प्लांट के बंकर में करीब 1000 से ज्यादा लोग जो है छुपे हुए थे, जिन पे रशिया ने जो है बहुत हैविली बॉम्बिंग करी है। और मरियोपोल की इमेजेस जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि किस तरीके का स्टील प्लांट रहा है और रशिया ने बहुत ही हैवी लेवल पे बॉम्बिंग करी है। और देखो, एक डाटा मैं आपको बता देता हूं, आईएमएफ ने एक डाटा जो है यहाँ पे पब्लिश किया था कि जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, मतलब सिंपली जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से अभी तक करीब यूक्रेन की जीडीपी में आपको 30% की गिरावट देखने को मिलेगी। मतलब 30% जीडीपी जो है यूक्रेन की गिर चुकी है। इसके अलावा अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया की जीडीपी में आपको 8 से 9% की गिरावट देखने को मिलेगी। देखो, अगर आप इसको 8-9% के कंटेक्स्ट में देख रहे होगे ना, तो आपको लग रहा होगा कि कमी तो है, 8-9% आखिर होता क्या है। लेकिन अगर आप इन करोड़ के टर्म्स में देखोगे तो 9% जो है एक बहुत ही बड़ा अमाउंट जो है आपको देखने को मिलेगा। मतलब किसी भी जीडीपी का 9% एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया की जितनी भी जीडीपी है उसमें करीब 4% जो हिस्सा है, मतलब 4% रतन टाटा साहब जो है यहाँ पे शेयर करते हैं। मतलब टोटल जीडीपी में करीब 50,000 करोड़ रुपए के जो टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन, रिमार्केबल इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी जो है वो इंडिया को देते हैं। तो आई होप कि आपको जो है यहाँ पे जीडीपी ठीक ठाक यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि एक बहुत ही ह्यूज डिक्लाइन जो है रशिया यूक्रेन दोनों की जीडीपी में हमको देखने को मिल रहा है। और प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अखबार यहाँ पे यही बता रहे हैं कि बहुत ही जल्द यही हो सकता है कि 9 मई को रशिया यूक्रेन वॉर का जो है यहाँ पे अंत हो जाए और पुतिन जो है अपनी विक्ट्री को डिक्लेयर कर दे। इस पे फॉर्चून का भी आर्टिकल था, ये यूएसए टुडे का भी आर्टिकल है। रशिया विक्ट्री डे ऑन 9 मई कुड मार्क की डेडलाइन इन इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो 9 मई 1945 को ऐसा हुआ क्या था वर्ल्ड वॉर टू के समय में, और रशिया उस जमाने में यूएसएसआर हुआ करता था। और यूएसएसआर में आपको पता है कि आज के 15 देश आते थे, मतलब दुनिया का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है यूएसएसआर। इसके अलावा ये जी न्यूज का भी आर्टिकल है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट 9 मई द फाइनल डेट फॉर द एंड ऑफ वॉर। तो क्या हुआ था 9 मई को, काफी कुछ आपको जो इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स के थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप दो वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा theMMAcademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन समझ लो। देखो, ये बेसिकली जो है सिटीज हैं यूक्रेन की सिटीज में जो मेजर सिटीज है वो है सुमी, खारकीव, मारियोपोल और बेसिकली कीव। ये मेन सिटीज हैं। तो रशिया ने काफी ठीक ठाक जो है यूक्रेन को कब्जा लिया है, मतलब यूक्रेन का एक काफी बड़ा हिस्सा जो है रशिया कब्जा चुका है। और देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि मुझे तो ये लग रहा था कि रशिया जो है इस पार्ट को पहले यहाँ पे कब्जाएगा पूरे तरीके से, उसके बाद जो है रशिया यहाँ पे आगे बढ़ेगा। बट ऐसा है नहीं। देखो, रशिया ने यहाँ पे क्या किया है कि अब जो हवाई फायर है वो भी यहाँ पे लिविव में यहाँ पे शुरू कर दी है। मतलब इस जगह पे भी बहुत ही मैसिव लेवल पे बॉम्बिंग कर रहा है रशिया। इसके अलावा और भी जो प्लेसेस है, मतलब जैसे मारियोपोल है, वहां पे भी आपको मैसिव लेवल पे बॉम्बिंग देखने को मिलेगी। मतलब जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने खुद ही इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि वॉर का सेकंड फेज जो है शुरू हो चुका है ना। अब अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट की, तो रशिया यूक्रेन वॉर जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अभी 55 दिन हो चुके हैं वॉर के, मतलब प्रेजेंटली 55th डे हो चुका है। और रशिया जो है यहाँ पे बिल्कुल प्रिपेयर कर रहा है बहुत ही बड़े अटैक के लिए, और ये अटैक आपको लिविव में देखने को मिलेगा। मतलब आने वाले समय में, मतलब 2-4 दिन में ही रशिया जो है बहुत ही हैविली बॉम्बिंग कर सकता है ना। अब अगर हम बात करें 9 मई की, तो 9 मई में ऐसा हुआ क्या था कि रशिया जो है उसी दिन अपनी विक्ट्री को जो है यहाँ पे सेलिब्रेट करेगा। तो देखो, थोड़ा सा जो है आपको वर्ल्ड वॉर टू को यहाँ पे समझना होगा। वर्ल्ड वॉर टू जो कि एक
बहुत ही डिजास्टरस सिचुएशन लेके आया था। इसी समय जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम यानी कि न्यूक्लियर बम को जो है ड्रॉप कर दिया था। लेकिन अब आप यहाँ पे बोलोगे कि 9 में 1945 को आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। देखो बेसिकली जैसा कि आप सबको पता है कि जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 की जो है यहाँ पे शुरुआत करी थी और जर्मनी में एक सरबराह रहता था जिसका नाम है हिटलर। हिटलर चाहता था कि वो पूरी दुनिया को कब्जा ले, लेकिन आखिरकार ऐसा हो नहीं पाया। होता क्या है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है तो जर्मनी जो है पोलैंड की तरफ यहाँ पे बढ़ता है, तो जर्मनी सबसे पहले पोलैंड को कब्जाता है। लेकिन जैसे जैसे वॉर बढ़ता है जर्मनी सेकंड फ्रंट भी खोल देता है, तो जर्मनी फ्रांस पे भी अटैक कर देता है। मतलब उस समय जर्मनी पोलैंड से तो लड़ ही रहा होता है, इसके अलावा फ्रांस पे भी जो है वॉर डिक्लेयर कर देता है। इसको देख के यूनाइटेड किंगडम जो है परेशान हो जाता है। यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे ये बोलता है कि हो सकता है कि ये कभी भी हमारे ऊपर भी बॉम्बिंग कर सकते हैं। लेकिन हिटलर अपने प्लान को चेंज करता है। हिटलर यूनाइटेड किंगडम की तरफ नहीं बढ़ता, हिटलर रशिया की तरफ बढ़ता है, मतलब यूएसएसआर की तरफ बढ़ता है। लेकिन जब हिटलर यूएसएसआर की तरफ बढ़ता है, मतलब रशिया की तरफ बढ़ता है, तो उसको ये पता नहीं होता कि रशिया इतना बड़ा है। लेकिन जो जर्मनी की सेना है वो यहाँ पे बढ़ती जाती है और रशिया में ठंड इतनी होती है कि आखिरकार वो जो है हार जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से जर्मनी जो है कंटिन्यूसली यूएसएसआर पे अटैक करता है, इसको देखते हुए जो मेन कंट्रीज है वो यहाँ पे वॉर पे उतर आती है। मतलब अमेरिका आ जाता है, ब्रिटेन आ जाता है, उसके बाद यूएसएसआर आ जाता है। तो ये तीनों देश मिलके जो है यहाँ पे जर्मनी पे अटैक कर देते हैं। और ये डेट थी 30 ऑफ अप्रैल की। जैसे जैसे नाजी सेना हारती है, हिटलर जो है घबरा जाता है। हिटलर ने कभी सोचा नहीं होता कि मेरी सेना यहाँ पे हार जाएगी। और फाइनली 30 ऑफ अप्रैल 1945 को हिटलर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। और फाइनली जब यूके, यूएस और यूएसएसआर तीनों मिलकर जो है जर्मनी पे अटैक कर देते हैं, तो फाइनली नाजी की जो आर्मी है वो यहाँ पे हार जाती है और 30 अप्रैल 1945 को जो हिटलर सुसाइड कर लेता है। और 9 ऑफ मई को रशिया जो है अपना विक्ट्री डे यहाँ पे सेलिब्रेट करता है। और ये आपको मैं उस समय का एक आर्टिकल भी दिखाता हूँ। जर्मनी सरेंडर्स, वॉर इन यूरोप एंडेड एट 8:41 PM संडे। तो बेसिकली ये 1945 यहाँ पे आप देख सकते हो, 9 में 1945 का जो है ये आर्टिकल आप देख सकते हो। तो मेनली इस तरीके से जो है जर्मनी की हार हुई थी। अब अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो अब होता क्या है कि जब यूएसएसआर जीता तो उसके बाद रशिया में कंटिन्यूसली जो है इस तरीके से एक परेड जो है यहाँ पे निकाली जाती है। मतलब जिस तरीके से हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे 9 मई को रशिया जो है यहाँ पे विक्ट्री डे सेलिब्रेट करता है। और मोस्ट पॉसिबिलिटी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आने वाले समय में इसी तरीके से हमको जो है क्या देखने को मिलेगा, 9 मई को एक परेड देखने को मिलेगी और रशिया जो है अपनी विक्ट्री अनाउंस कर देगा। और हो सकता है यूक्रेन जो है ईस्ट और वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाए। और देखो अब तो यूक्रेन ने भी यहाँ पे चंदा इकट्ठा करना जो है यहाँ पे शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने एक ग्लोबल कैंपेन जो है यहाँ पे चलाया है। तो बहुत सारे जो देश हैं वो प्रेजेंटली जो है यहाँ पे मदद कर रहे हैं, किसकी, यूक्रेन की। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नाटो कंट्रीज तो अपना फुल सपोर्ट दे रही हैं। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। तो ये सब जो देश हैं वो बिल्कुल यूक्रेन को जो है यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मेन जो सपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम का है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे ये कहूंगा कि सिंपली देखो, लाइफ का एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि इंसान को अपनी लड़ाई जो है खुद लड़नी होती है। तो वैसे ही आपको यही देखने को मिलेगा, यूक्रेन को अपनी लड़ाई जो है बिल्कुल खुद लड़नी होगी। बाइडन ने यहाँ पे कुछ नहीं कहा, बाइडन जो है बिल्कुल यहाँ पे डरपोक हैं, क्योंकि ये चीज इनके देश के नागरिक ही जो है यहाँ पे कह चुके हैं। और देखो एट लास्ट मैं अब ये कहूंगा कि अब ये वॉर और एक्सलेट होगा। आने वाले समय में आपको बिल्कुल ये न्यूज पढ़ने को मिलेगी कि रशिया ने बहुत ही हैविली जो है यूक्रेन को बॉम्ब किया है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो बिल्कुल अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये तक इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।